नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मेरे यहाँ पर बागपत जिले में सुबह बहुत ही गर्म मौसम था। अच्छी खासी तेज धूप निकल रही थी और हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल रहे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उमस जो है वो बन गई थी। लेकिन 12 और 1 बजे के आसपास दोपहर में तो काफ़ी अच्छे दोस्तों मेरे यहाँ पर बादल आए। लेकिन दोस्तों बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा खासा उन्होंने पूरी दोपहर में अच्छा खासा ठंडा जो है कर दिया। कई इलाकों पर इधर हुई भी है बारिश। देखिए, फिलहाल जो एक सिस्टम है सर्कुलेशन, वो मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। इस सर्कुलेशन की वजह से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और बात अगर यहाँ पर करें 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई में ये सिस्टम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। राजस्थान के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर होगी और गुजरात के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया भी बनेगा। ये लगभग दोस्तों शुरुआत तो इसकी पहले ही हो जाएगी। आप मान के चले कि 31 जुलाई के आसपास ये लो प्रेशर एरिया ही बन जाएगा और इसकी वजह से फिर कई इलाकों पर देखिए 31 जुलाई से अच्छी खासी बारिश, चाहे पहाड़ी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो, कई राज्यों पर अच्छी खासी हमें यहाँ पर जो है उनके संकेत मिल रहे हैं कि कई भागों पर राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अगस्त के पहले सप्ताह में 1, 2, 3 अगस्त के आसपास भी काफ़ी अच्छी बारिश पहाड़ी, मैदानी और मध्य राज्यों पर होने के आसार है, क्योंकि ये सिस्टम भी अंदर की तरफ ही आने की इसकी संभावनाएं हैं। और कई इलाकों पर देखिए बारिश की गतिविधियां कहीं पर तो अच्छी खासी हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ भाग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां जो है दोस्तों में नहीं देखने को मिल रही है, या हुई है तो काफ़ी कम हुई है। मानसून जब से आया है तब से अब तक, यानी कि कुछ भाग अभी भी अच्छी बारिश से वंचित है, बारिश नहीं हो पा रही है उस तरह की। लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि सुधार अपने आप में करने वाला है। कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये कर जो है ये करेगा और सुधार जो है बारिश के आंकड़ों में अच्छा खासा होगा। जिन भागों पर नहीं हुई है वहां पर भी होने की संभावनाएं बनेगी। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 29 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। तो शुरुआत हम करेंगे गुजरात के भागों से। और कुछ दोस्तों मित्रों के कमेंट भी आए थे कि सर गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में आप नहीं बताते, जबकि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। शायद हो सकता है उन्होंने वीडियो स्किप करके देख ली हो, उनको ना मिल पाया हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सौराष्ट्र और कच्छ के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। गिर सोमनाथ से लगाकर पोरबंदर, मोरबी के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन जो जबरदस्त बारिश है बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर से लगाकर नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 29 जुलाई के आसपास यहाँ पर काफ़ी अच्छी जबरदस्त बारिश होगी। इसके साथ साथ जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है, जालौर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, और जो ये दक्षिणी भाग है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भाग, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश कई भाग जो है वे देखने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसलमेर से जोधपुर और अजमेर, नागौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक के भागों पर भी हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और बीकानेर के भागों पर, ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ उमस भरा बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल राजधानी के इन भागों पर भी आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल के आसपास के भागों पर ये जो भाग है यहाँ पर यानी कि ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर ही है। तो इन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। कहीं पर हल्की, कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ इलाकों पर अच्छी खासी तेज बारिश भी देखने को मिलेगी।
जबकि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन भागों पर फिलहाल जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, मध्य भागों पर भी थोड़ी कमी आएगी। जो बारिश होगी वो पश्चिमी भागों से जो है वो बाहर की तरफ सिस्टम निकलेगा, तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी और ये पश्चिमी भागों से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ बादल दिखाई देंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर जो बारिश बढ़ेगी वो लगभग फिर 30-31 से हम बोल सकते हैं कि जुलाई से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी और पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बढ़ेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर ट्रफ, अब ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, तो कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कुछ इलाकों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिले, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावना कम है, हालांकि उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर भी, तेलंगाना पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी खासी कई इलाकों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और रायपुर, मुंगेली, कवधर से और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बालोद, बाजार, बीजापुर के आसपास के भागों पर, महासमुंद, गरियाबंद के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर बनी रहेगी। झारखंड के हालांकि कई भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई स्थानों पर अच्छी तेज बारिश होगी। बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के भी कुछ भागों पर जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, इधर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, गया के और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की और 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जिन पर उमस भरा गर्म मौसम जो है वो बना रहेगा। बात करें यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि जो सिस्टम यहाँ पर रहेगा बंगाल की खाड़ी पर, यानी कि शुरुआत होगी उसके एक सर्कुलेशन की श्रेणी पर, तो उसका मॉइस्चर अंदर की तरफ थ्रो होगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल आएंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर और गोरखपुर के, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के साथ साथ और इसमें चंदौली, मऊ से लगाकर और वाराणसी, सोनभद्र और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज से लगाकर और इन भागों पर भी यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिले। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, शामली से लगाकर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। लखीमपुर खीरी और रामपुर के आसपास के भागों पर कुछ मध्यम दर्जे की बारिश पीलीभीत के भागों पर भी देखने को मिल सकती है। लिहाजा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग दक्षिणी हैं, मध्य से दक्षिणी और लखनऊ से कानपुर देहात के भाग है, इन भागों पर मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा, चाहे इसमें बागपत हो, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भाग हो, कानपुर देहात के भाग हो, जालौन, झांसी, इटावा, फर्रुखाबाद से फतेहपुर के आसपास के, यानी कि सभी भागों पर मौसम वैसे तो दोस्तों उमस भरा गर्म ही बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आज की तरह ही जिस तरह से आज बादल आए दोपहर के समय, तो कल भी इस तरह से कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिले और 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां भी हो जाए। यहाँ पर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली पर भी मौसम ऐसे साफ ही रहेगा और हरियाणा के भी देखें ज़्यादातर भागों पर मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा, लेकिन पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। कुछ नीचे के भागों पर भी हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत और रोहतक के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं आते जाते,
लेकिन उमस भरा गर्म ही जो है वो मौसम जो है फिलहाल हरियाणा के भागों पर देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश की संभावना काफ़ी कम है। पंजाब के हालांकि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन, फिरोजपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर भी देखने को जो है कई भागों पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर इसके थ्रू जो है ऊपर की तरफ पहुंचेगा और कुछ जो है यहाँ पर सिस्टम होगा, तो उसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पर आएगा। तो कल से हम बोल सकते हैं कि एक तरह की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और बिहार के भागों पर, यानी कि चाहे तराई वाले भागों पर ही हो, लेकिन थोड़ी सी बारिश की शुरुआत यहाँ पर होगी। और इन भागों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर इन दक्षिण राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी। बात यहाँ पर करें आने वाली 30 जुलाई की, तो 30 जुलाई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। और राजस्थान, गुजरात के भागों पर भी बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां लगातार दोस्तों फिर 31 जुलाई में अच्छी खासी बढ़ेंगी। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर। और ये बारिश की गतिविधियां लगातार 1 अगस्त में भी बढ़ रही हैं, 2 अगस्त में भी जो है बढ़ रही हैं, मध्य भागों पर अच्छी खासी और मैदान राज्यों पर भी होगी। तो इस तरह से जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं भारत के राज्यों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।